हमारी दुनिया में एक से एक घटनाएं होती हैं। कई घटनाएं बेहद सामान्य तो कुछ घटना बेहद चौंकाने वाली होती हैं। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद रहस्यमयी मानी जाती है और कई कोशिशों के बाद भी इससे पर्दा नहीं उठाया जा सका है। आपने भूत प्रेतों द्वारा लोगों को परेशान करने की बहुत सी कहानी सुनी होगी, पर आज जिस घटना के बारे में हम बताने जा रहे हैं उसमें एक भूत ने 180 लोगों की जान बचाई थी। आप भी सोच रहे होंगे कि कौन सी थी यह घटना और किसका था वो भूत और कैसे एक भूत ने 180 जानों को बचाया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। तारीख थी 19 दिसंबर 1972। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 401 न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने निर्धारित समय पर फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट में कुल 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर्स के साथ कुल 176 लोग सवार थे। विमान को 55 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट्स एल्विन उड़ा रहे थे, जिनके पास 29,700 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं 39 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर एल्बर्ट जॉन, 51 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड लुइस उर्फ डॉन रेपो और 47 वर्षीय टेक्निकल ऑफिसर एंजेलो डोडियो भी उनका सहयोग कर रहे थे। सभी लोग प्लेन की यात्रा का आनंद ले रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब 2 घंटे का समय बीत चुका था। फ्लोरिडा बस आने ही वाला था। उधर कैप्टन ने भी लैंडिंग की तैयारी कर ली थी। फ्लाइट में लैंडिंग के लिए जरूरी अनाउंसमेंट होने लगी थी। सभी यात्रियों के चेहरे पर मंजिल तक पहुंचने की खुशी थी, लेकिन जैसे ही पायलट ने लैंडिंग गियर को खोलने के लिए प्लेन के लीवर को नीचे किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जो मंजर उनके सामने था वो बेहद डरावना था। पायलट ने देखा कि इंडिकेटर वाली ग्रीन लाइट जल ही नहीं रही है। को पायलट ने तुरंत इसकी जानकारी कैप्टन को दी। कैप्टन भी स्क्रीन देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जब तक इंडिकेटर में ग्रीन लाइट नहीं आती इसका मतलब प्लेन का लैंडिंग गियर खुला ही नहीं है। कैप्टन ने खुद भी लीवर को ऊपर नीचे किया, पर लाइट फिर भी नहीं आ रही थी। कैप्टन ने तुरंत इसकी जानकारी ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी। प्लेन अब तक नीचे आना शुरू हो चुका था। लैंडिंग बस होने वाली थी, लेकिन जब ATC को इस बात का पता चला तो उन्होंने कैप्टन को कहा कि प्लेन को तुरंत 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएं और फिर उसे ऑटो पायलट मोड पर डालकर खुद चेक करें कि दिक्कत कहां आ रही है। कैप्टन ने ठीक वैसा ही किया जैसा ATC ने उसे करने को कहा था। इसके बाद इंजीनियर कॉकपिट के अंदर आए। उन्हें लगा शायद इंडिकेटर ही खराब हो गया है, इसलिए उन्होंने इंडिकेटर खोलकर चेक किया, पर वो बिल्कुल सही था। फिर उन्होंने प्लेन का वो बटन दबाया जिससे सभी लाइटें ऑन हो जाती हैं। इससे पता चल जाता है कि प्लेन में सभी चीज़ें सही से काम कर रही हैं या नहीं, पर वो बटन दबाने के बाद भी इंडिकेटर की लाइट नहीं जली। फिर पायलट ने इंजीनियर को कहा कि वे प्लेन के बॉटम कैबिन में जाकर चेक करें। इंजीनियर तुरंत बॉटम कैबिन में गए। उन्हें वहां 10 मिनट का समय बीत गया। उधर प्लेन न जाने कैसे ऑटो पायलट से डिस्कनेक्ट हो गया और एक बार फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा। वहीं इंजीनियर ने देखा कि पीछे के लैंडिंग गियर तो खुल गए थे, पर आगे के नहीं खुले थे, जिसके बिना लैंडिंग होना नामुमकिन था। कुछ देर बाद प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। उधर यात्री भी अब परेशान होने लगे थे। वे समझ गए थे कि कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। क्रू मेंबर उन्हें शांत करवा रहे थे। वहीं पायलट अपनी पूरी जान प्लेन को कंट्रोल करने में लगा रहे थे, पर वे असफल रहे और 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से प्लेन जमीन पर आ टकराया। इस हादसे में लगभग 105 लोगों की जान चली गई। 75 लोग बुरी तरह घायल हुए, पर उन्हें बचा लिया गया। कैप्टन रॉबर्ट एल्विन की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एल्बर्ट जॉन, डॉन रेपो और एंजेलो को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। यह प्लेन हादसा अमेरिका का उस समय का दूसरा सबसे बड़ा हादसा था। कुछ समय बाद फ्लाइट 401 में सुरक्षित बचे सामान को ईस्टर्न एयरलाइंस की अन्य फ्लाइट में लगा दिया गया और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। इस हादसे के कुछ महीने बाद ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट ट्राई स्टार 318 न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ उड़ी। इस फ्लाइट में क्रू मेंबर के साथ 180 लोग सवार थे। उड़ान भरने के बाद एयर होस्टेस मैरी यात्रियों की सेवा में लग गई। वह खाने के लिए कुछ सामान लेने ओवन के पास आई। जैसे ही उसने ओवन में हाथ डाला तो उसके सामने एक डरावना चेहरा आ गया। मैरी यह देखकर डर गई। वो चीखने ही वाली थी कि उसे लगा शायद यह उसका वहम होगा। मैरी ने खुद को संभाला और दोबारा ओवन में हाथ डाला, पर एक बार फिर वही चेहरा उसे नजर आया।
मैरी इस बार डर कर वहाँ से भागी और फ्लाइट इंजीनियर को ये सब बात बताई। फ्लाइट इंजीनियर को पहले तो बहुत हंसी आई, पर फिर वह मैरी का वहम दूर करने के लिए मैरी के साथ ओवन के पास आए। उसने जैसे ही ओवन को देखा उसे भी वही नज़ारा दिखा। फ्लाइट इंजीनियर वह चेहरा देखते ही पहचान गया। दरअसल वह कोई और नहीं, फ्लाइट 401 के इंजीनियर डोनाल्ड लुइस उर्फ डॉन रेपो का चेहरा था, जिनकी फ्लाइट 401 में मौत हो गई थी। फ्लाइट इंजीनियर ने ध्यान से देखा तो पाया कि डॉन रेपो का चेहरा उनसे कह रहा था कि इस फ्लाइट में आग लगने वाली है। यह कहकर वह चेहरा गायब हो गया। एयर होस्टेस मैरी और फ्लाइट इंजीनियर ने तुरंत आकर फ्लाइट कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स को यह सब बात बताई। सभी ये सुनकर हंसने लगे। भला भूत वाली बात कौन मानता। सभी को लगा कि दोनों को वहम हुआ, लेकिन तभी कैप्टन को लगा कि प्लेन का इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है। कैप्टन ने तुरंत प्लेन को मैक्सिको से मोड़कर न्यूयॉर्क ले गया और सभी यात्रियों को प्लेन से उतारकर उन्हें इंतजार करने को कहा। इंजीनियर्स ने प्लेन के इंजन को रिपेयर किया और प्लेन चेक करने के लिए बिना यात्रियों के प्लेन को उड़ाया। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी वैसे ही प्लेन के लेफ्ट साइड के इंजन में आग लग गई, जिससे सभी लोगों के होश उड़ गए। सभी को यकीन हो गया कि फ्लाइट इंजीनियर और एयर होस्टेस मैरी जो डॉन रेपो की बात कर रहे थे वो सच थी। उस दिन से उस फ्लाइट को द घोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से जाना जाने लगा। दरअसल उस ट्राई स्टार 318 फ्लाइट में फ्लाइट 401 का ही ओवन लगा था। इसके बाद जिस फ्लाइट में फ्लाइट 401 के सामान इस्तेमाल हुआ उन सभी में क्रू मेंबर्स और यात्रियों को आत्माएं दिखने की बात की गई। जब यह घटना अधिक बढ़ने लगी तब बाकी विमानों से फ्लाइट 401 के सामान को निकालकर म्यूजियम में रख दिया गया और उसके बाद से आत्माओं की दिखने की बातें बंद हो गई। हालांकि कुछ फ्लाइट में आज भी फ्लाइट 401 के कुछ पुर्जे इस्तेमाल हो रहे हैं। हैरानी वाली बात है कि आज भी उन फ्लाइट में भूत देखने की बात होती है। इस घटना पर कई फिल्में और किताबें लिखी जा चुकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई फ्लाइट 401 में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटक रही हैं या ये सिर्फ मात्र एक वहम है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।